दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत बहुत मज़े में होंगे। तो जितने भी मेरे छोटे बड़े भाई बहन हैं उसके लिए मेरे तरफ से पहले ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता के लिए चरण स्पर्श। तो कल जहाँ से ब्लॉग ख़त्म हो गई थी मैं वहीं से आप सभी के लिए एक अच्छी सी और प्यारी सी ब्लॉग लेकर के आ गई हूँ। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में और आप सभी ब्लॉग का अंत तक जुड़े रहिए। तो आज का ब्लॉग का शुरुआत करते हैं हम 2 बजे से और अभी 2 बज गए हैं। तो हमने जो सुबह खाना वाना बनाए थे तो सभी को खिला उला करके बर्तन सभी धो करके रख लिए। जितना भी सुबह से लेकर के दोपहर तक का काम होते हैं वो सभी हमने निपटा लिए। और बड़ी सी जो हम अभी पॉलीथिन को पसार रहे थे दोस्तों, यानी फैला रहे थे, तो उसे हमने सर्फ़ में बहुत अच्छे से साफ़ की है क्योंकि हमें उस पे कुछ बनाना है। तो आज हम धो करके अच्छे से रख दिए तो कल सूख जाएंगे। और इधर हम चावल को दोस्तों अच्छे से भिगो करके सारी रात के लिए रख देते हैं क्योंकि इस चावल का हमें कुछ सुबह बनाना है। तो पूरी रात दोस्तों चावल को भिगोने के बाद हमारा चावल बहुत अच्छे से फूल गए हैं। तो इधर हम जो चावल में पानी है उस पानी को हम फेंक देते हैं। तो फेंकने के लिए अलग अलग बर्तन में हम छान के पानी रख दिए और जो हमारा चावल है वो हम मिक्सर में रख लेते हैं। लोरी बन बिछि त कथी होई है अभी हवा चली है लानी। और मिक्सर में रखने के बाद हम इसमें थोड़ी सी पानी भी रखेंगे और पानी रख के हम इसका ढक्कन लगा देंगे और हम इसे खूब पतले पतले पीसेंगे, यानी पूरा बारीक। इसमें ज़रा सा भी गुठलियाँ नहीं रहने चाहिए, दरदरा ज़रा सा भी नहीं, खूब पतले। तो हमें पीसने गए और मिक्सचर को हम दोस्तों जब चलाए तो हमारा मिक्सचर तो चले ही नहीं। तो हमारा तो बहुत ज़्यादा माथा ख़राब हो गए क्योंकि कुछ चीज़ बनाने जाओ और कुछ चीज़ ख़राब हो जाता है या कुछ चीज़ ना रहो, आधा सामान रहो और ना रहो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो एक मेरी पड़ोसी थी दोस्तों, तो वहीं पर गए, उसके यहाँ पर गए और बोले थोड़ी सी देने के लिए मिक्सचर, तो वो दे। और जिधर जब तक हम पीस रहे हैं तब तक हमारा देवर जी मिक्सचर को रिपेयर कर रहे हैं, यानी उसे अच्छे कर रहे हैं क्योंकि गाँव में दोस्तों किसी का शादी थे तो उसके साथ ही नहीं इनवाइट किए थे तो आए थे। तो रात को यहीं पर ठहरे थे, अभी सुबह चले जाएंगे। तो उठे बिस्तर से तो हमने सबसे पहले बोले मिक्सचर को सही करने के लिए, तो मिक्सचर वो सही कर रहे हैं। तो सही करने देते हैं और चलते हैं हम अपने कामों की तरफ। और जाने से पहले रियांश आयंश भी जब से अंकल उसके आए हैं तो उसी के साथ खेल रहे हैं, वहाँ से कहीं नहीं जा रहे क्योंकि ताकि फिर से हमें छोड़ के नहीं चले जाए क्योंकि उसके साथ बहुत अच्छे से खेलते हैं दोनों। तो मिक्सचर को सही करेंगे और फिर वो चेक करके रख देंगे। और इधर हमने भी बहुत पतले पतले दोस्तों पीस लिए थे चावल को, बहुत पतले पतले, ज़रा सा भी इसमें दरदरा टाइप के चावल नहीं हैं क्योंकि 4-5 बेर में दोस्तों छोटे मिक्सचर थे तो पिस गए थे। और इसमें हम पानी रख देते हैं अब, और पानी रखने के बाद हम छलनी लेकर के इसे छान लेते हैं ताकि जो भी मोटा चावल बचे हैं वो ऊपर ही रह जाए और हमें सिर्फ इसका पानी का काम है। तो हम छलनी से छान रहे हैं और यहाँ से आकर के पास में बहुत ही दाल लेके दाल पे तो दाल ध्यान दे करके देख रहे थे और बोल रहे थे मम्मी आप ये क्या बना रहे हो। तो हमने अभी नहीं बताया, हमने बोला आप देखते जाओ हम क्या बना रहे हैं। तो वो चले गए फिर से अपने अंकल जी के साथ खेलने के लिए। और इधर हमने सुबह का खाना भी बना ली थी, फिर ये हम पापड़ का तैयारी कर रहे हैं। तो सुबह का खाने में बनाए थे 2 बैगन थे और 1 गोभी थे। तो बैगन आलू गोभी को फेंट के सब्जी बनाए और भात बनाए गैस पे ही, क्योंकि ये बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाते। तो इसीलिए पहले बच्चों के लिए खाना बना दी, फिर ये बनाने आए और हम भी थोड़ी सी खा लिए और बच्चों सभी को खिला दिए। और इधर हमने सभी को अच्छे से छलनी से छाल के एक बड़ा सा कठौता में ढक के रख दिए हैं। और इधर हम चूल्हे में आग जला लेते हैं। तो आग जलाने से पहले हम बड़ा सा हांडी लिए हैं, तो उसमें हमें जितना पानी चाहिए उतना पानी हम पहले भर लेते हैं। तो हमें आधा हांडी पानी चाहिए था, तो उतना पानी हमने उसमें भर के और चूल्हे पे हमने गर्म होने के लिए रख दिए हैं। तो जब हमारा पानी थोड़ा सा गुनगुना हो जाए, ज़्यादा हमें पानी को उबालना नहीं है, बस गुनगुना पानी हो जाए
तब हमें दोस्तों ये जो चावल का पेस्ट हमने पीसे हैं पानी वाला, तो उसमें हमें डाल देना है। और सभी डालने के बाद हमें और भी ज़्यादा मेहनत करना है, क्योंकि हमें नीचे ज़रा सा भी इसे बैठने नहीं देना है, क्योंकि हम नीचे इसे थोड़ा देर भी चलाना छोड़ देंगे तो ये नीचे बैठ जाएंगे और पूरा जल जाएंगे, तो इतने अच्छे से हमारा पापड़ नहीं बनेंगे। तो हम चलाते रहे दोस्तों, और आधा घंटा बाद हमारा पापड़ फाइनली पक के रेडी हो चुके हैं, यानी पापड़ का पेस्ट। तो जब वो पक गए थे तो हम हांडे को दोस्तों नीचे उतार लिए चेक करके, और फिर हम तवे चढ़ा दिए। तो उसमें हम थोड़ा सा लाल मिर्च भून लेंगे और थोड़ी सी जीरा। तो वो सब भून रहे हैं, तब तक हम चला लेते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर ठंडे होंगे फिर हम बनाएंगे इसका पापड़। तो आप सभी को पास से दिखाते हैं। तो आप सभी को दिखाए कितने अच्छे से पक गए हैं, और ज़रा सा भी इसमें वो जो गुठलियाँ टाइप के आ जाते हैं, तो ज़रा सा भी गुठलियाँ टाइप के नहीं है, क्योंकि हम बहुत अच्छे से चला रहे थे और बहुत अच्छे से चलाते चलाते पक गए। हमारा हाथ भी बीच बीच में दुख रहे थे, तो दोनों हाथ से दोस्तों काम चला रहे थे, दोनों हाथ से हम चला रहे थे, और फाइनली हमारा आधा घंटा में ये पक के रेडी हो चुके हैं। तो हम अलग अलग बर्तन में सभी को निकाल के रख लेते हैं ताकि ये ठंडा हो, और जब तक ठंडा हो रहे हैं तब तक हम इसमें मसाला भी रखने वाला तैयार कर लेते हैं। और आप सभी दोस्तों ऐसा पापड़ बना करके तैयार कीजिए, क्योंकि आप सब ने बहुत तरीके से पापड़ बना बना करके खाए होंगे। कभी ये भी तरीका आप सब ज़रूर ट्राई करना, सच में बहुत ही मज़े आने वाले हैं, क्योंकि चावल का पापड़ बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और बहुत ही क्रंची रहते हैं, और ये ख़राब भी जल्दी नहीं होते। आप जितना दिन चाहो इतना दिन इसे रख सकते हो, तो आप सब ज़रूर ट्राई करना। और इधर हमने सभी हांडी में से सभी थाली में कटौता में निकाल के रख लिए थे, और जो मिर्च को हमने भुने थे, तो मिर्च को भुनने के बाद हम उसमें नमक रख के और थोड़ी देर हम उसे मसलेंगे, ताकि पूरा अच्छे से नमक के साथ ही मसल जाए और ज़रा सा भी दरदरा ना रहे। उतने दरदरा हमें नहीं रखना है, थोड़ा सा बारीक रखना है। तो जब हो गए थे तो हमने उसमें थोड़ा सा जीरा भी रख दी थी, तो सभी को हम अच्छे से मिला करके दोस्तों सभी में हम रख देते हैं। और जीरा दोस्तों कच्चे रखना है, भुना हुआ जीरा नहीं, कच्चे जीरे हम रखे। और फिर हम ऊपर से नमक रख देते हैं अपने स्वाद अनुसार, क्योंकि एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि पापड़ में आप नमक ज़्यादा ना दो, क्योंकि बहुत कम नमक देना है। वो इसलिए क्योंकि पापड़ जब सूखते हैं तो नमक बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो नमक का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और ये सभी चीज़ रखने के बाद हम उसे अच्छे से चला करके वहीं पर ढक के रख दिए हैं। और इधर हमारे यहाँ पर तो दोस्तों छत तो है नहीं हमारा जो हम छत पे बना ले, तो आंगन में ही हम बनाएंगे। तो आंगन को हम पहले अच्छे से झाड़ू लेकर के साफ़ कर लेते हैं, ताकि एक भी धूल मिट्टी इधर उधर पास में ना रहे, ताकि पापड़ में जब हवा चलेंगे तो आने का डर रहते हैं। और वैसे भी थोड़ी बहुत हवा चल रहे हैं, पर जब ये महीने ख़त्म हो जाएंगे और महीना दूसरा महीना जब चढ़ेंगे तो इससे भी ज़्यादा आंधी तूफान आने वाले हैं। तो अभी ही बना करके सभी को रख लेते हैं। तो झाड़ू लगा ली थी अच्छे से, तो फिर हम दोस्तों बड़ी सी फली लाए, क्योंकि नीचे ये फली रखेंगे ताकि ज़रा सा भी धूल मिट्टी ना पड़े, ऊपर रहेंगे तो और अच्छी बात भी रहेंगे। और इस पर थोड़ी सी ज़मीन ठंडी होती है, तो इस कारण से हमारे पापड़ भी बिगड़ सकते हैं, यानी ज़्यादा जल्दी सूखेंगे नहीं और फली पे इतना ज़्यादा ठंडे नहीं लगेंगे, यानी नीचे का धरती जो ठंडा रहेंगे ऊपर तक नहीं आ पाएंगे। तो इस कारण से हम फोल्ड करके दोस्तों और फली पे ही पन्नी बिछा करके दोस्तों हम बनाएंगे। तो पन्नी भी हमारा सूख ही गए थे, तो हम पन्नी को भी फैला देते हैं और फिर हम इस पे बनाएंगे। तो पापा तो दोस्तों कल शाम को ही आ गए थे, आप सभी को बताना हम भूल गए थे, पर मम्मी अभी नहीं आए हैं, पता नहीं मम्मी कब आएंगे। और पापा भी कल तो चले ही जाएंगे, एक दिन के लिए बस आए थे, क्योंकि पशु को घास दोस्तों ख़त्म हो गए हैं। तो पशु क्या खाएंगे, तो पशु को पापा टहलाने ले जाएंगे और फिर पोड़ा खेतों में से ला करके रख देंगे, तो फिर पापा जाएंगे, क्योंकि तो एक दिन के लिए हम पशु को वो सब खिला करके रख लेंगे। और भंडारा है दोस्तों हम सब के यहाँ पर, बाबाजी जो होते हैं तो उसको भंडारा
कि करते हैं दोस्तों, तो वही भंडारा मम्मी वहीं पर है तो वहीं से दोस्तों प्रसाद खा लेंगे और पापा जाएंगे तो मम्मी को भी लेते आएंगे, क्योंकि मम्मी को भी 2-3 दिन हो गए। वैसे भी मम्मी आएंगे तो 2 दिन के बाद फिर से चले जाएंगे, पर आएंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि मम्मी नहीं रहते हैं तो ज़रा सा भी अच्छे नहीं लगते हैं, अकेलेपन बहुत ज़्यादा महसूस होते हैं। तो मम्मी रहते हैं तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो पापा जब कल जाएंगे तो मम्मी के लेते हुए आएंगे। और इधर हमारा दोस्तों पापड़ का वो जो हम बनाए थे पेस्ट, वो भी ठंडे हो गए हैं। तो हम करछल ले करके दोस्तों और हम पल्ली पे दोस्तों अच्छे से हम पापड़ बना लेते हैं। और पल्ली में हम दोस्तों पहले ही तेल लगा लिए थे, ताकि जब हम इसे पापड़ को उधाड़े सूख जाए तो अच्छे से उखड़ जाए, ये टूटे ना बीच में से। और थोड़ी सी हमारा पेस्ट ठंडे हो गए हैं तो करछल से ज़्यादा फैलाना पड़ रहा है, क्योंकि इसे गरम में बनाते हैं तो अच्छी बात रहती है। थोड़ी सी गरम, उतने गरम भी नहीं पर हल्का गरम रहते हैं तो ये अच्छी रहते हैं। और थोड़ी सी मोटी हो गई है, यानी गाढ़ा हो गई है, क्योंकि ठंडे हो गए हैं। पर कोई बात नहीं, हमारा पापड़ फिर भी बहुत अच्छी बनेंगे, क्योंकि अकेले दोस्तों थे, सभी काम देखना पड़ रहा था तो थोड़ी सी इस कारण से ऐसे हो गए। पर कोई बात नहीं, हम बना लेते हैं। मोबाइल बनता है। तो देख सकते हो हम पापड़ कितने ज़्यादा बना लिए हैं और कैसे बना रहे हैं, आप सभी को दिखाते हैं। तो हमारा करछल थोड़ा सा बड़ा है तो इस कारण से हमारा पापड़ थोड़ी बड़ी हो जा रहे हैं, पर आप सब छोटी करछल ले लेना तो आप सबके छोटी साइज़ की पापड़ ही बनेंगे। तो इसी तरीके से हमें सभी पापड़ बनाना है और थोड़ी सी पापड़ मोटी रखना है, ताकि जब मोटे नहीं रहेंगे तो पापड़ बीच से फट जाता है और टूटने का भी डर रहते हैं। तो थोड़ा सा मोटे बनाना, क्योंकि हमारा पतले पापड़ भी कहीं कहीं पतले हो गए हैं। तो थोड़ी मोटी मोटी बनाना, ताकि अच्छे से सूख भी जाए और जब जब हम इसे सूख जाए तो पलटाए तो ज़्यादा टूटे भी ना। और देख सकते हो कितना ज़्यादा हमारा पापड़ बन गए हैं। और हमने नीचे बनाए थे तो इतना अच्छे नहीं ज़मीन थे दोस्तों, तो जिस कारण से थोड़े टेढ़े मेढ़े हो गए हैं। पर आप सब छत पे बनाओगे तो बहुत अच्छे से बनेंगे। और एक कटोरा से दोस्तों देख सकते हो कि बड़े कटोरे हमने लिए थे, कितना ज़्यादा हमारे चावल का पापड़ बन गए हैं। तो बना तो दिए हैं, पर यहाँ पर बैठ के दोस्तों इसे यानी इसका ध्यान रखना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कौवे आते हैं और सभी को ख़राब करके चले जाएंगे। तो कुछ देर तो पापा बैठे हैं, तब तक पापा बोले जो बर्तन सब में बनाए हैं तो बर्तन सभी साफ़ कर लो, तब तक हम देखते हैं। तो जब तक पापा बैठे हैं और रियांश बैठे हैं तब तक हम सभी काम अपना निपटा लेते हैं। तो इसमें दोस्तों थोड़ी सी जो हम पापड़ का पेस्ट तैयार किए थे तो वो लगे हैं, तो सभी को हम अच्छे से साफ़ करके और जिसमें हम पशु को पानी पिलाते हैं तो उसमें हम रख देते हैं, क्योंकि ये पानी में थोड़ा सा अन्न है दोस्तों, तो अन्न को क्यों फेंकना, पशु तो हमारा खा लेंगे। तो इस कारण से हम उसी में रख देते हैं। और हाँ दोस्तों, हमारा पापड़ बनाते बनाते हाथ भी सूख गए थे और धूप कुछ ज़्यादा निकल गए थे, क्योंकि 11 बज गए थे उसे बनाते बनाते। और फिर पल्ली पे धूप बहुत ज़्यादा लग रहे थे जब बना रहे थे, पर कैसे भी करके बन गए। और मम्मी रहते तो और भी जल्दी बन जाते, 2 कोई बनाते, 2 जने तो, पर अकेले ही बनाना पड़ा, इस कारण से और भी ज़्यादा लेट हो गए। और इधर हमने पानी को पलट के उस कठौता में बड़ी सी में रख दी और फिर चलते हैं हम बर्तन धोने के लिए। और बर्तन भी आज इतना ज़्यादा है, तो सुबह जो हमने खाना वाना बनाए थे तो वो भी बर्तन सभी को भी हम अच्छे से हम धो ही लेते हैं। सोचे कितना बार हम बर्तन धोएंगे, तो सभी को लेकर के एक ही साथ निपटा लेते हैं। और जो हमने पापड़ का जो सामान यानी पापड़ का पेस्ट जो तैयार किए थे तो उस बर्तन सब में हमने रखे थे, तो वो भी सूख गए थे, तो हम इस सभी में पानी भर के रख दिए हैं। तो ये भी ठीक हो जाएंगे, यानी जल्दी साफ़ हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी अब इस महीने का दोस्तों मौसम ऐसा आ रहे हैं कि ज़रा सा खाना खा करके भी 5 मिनट के लिए बर्तन को वैसा ही छोड़ देंगे तो बहुत जल्दी सूख जाएंगे, क्योंकि हवा भी रहते हैं और बहुत तगड़ी दोस्तों धूप भी रहते हैं। तो इस कारण से जो बर्तन धोने का काम रहेंगे वो सबसे पहले निपटाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगेंगे और बहुत ज़्यादा पानी भी खर्च होंगे। तो इस कारण से और
हमारा हांडी भी सूख गए थे, तो उससे छुड़ाने में तो मुझे नानी याद आ गई। बहुत टाइम लगे और बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगे, फिर भी फाइनली हमने छुड़ा करके बर्तन सभी को धो धा करके अच्छे से धूप में रख दिए हैं सूखने के लिए। और ये हम दोस्तों आप सभी को दूसरे दिन का पापड़ दिखा रहे हैं, यानी 2 दिन हो गए पापड़ को बनाए हुए। तो आज हम पापड़ को पलट देते हैं और हमारा पापड़ बहुत अच्छे से सूख गए हैं। तो सभी को हम पलटा के रख देंगे और इसका खास बहुत ध्यान देना होगा, क्योंकि अभी हम पलटा रहे हैं तो कौवा को रोटी लगेंगे दोस्तों, तो वो तो बहुत ही भाग भाग के आने वाले हैं, तो इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और एक एक करके हम सभी को पलटा रहे हैं ताकि टूट ना जाए, क्योंकि इतने अच्छे से अभी सूखे नहीं हैं। क्योंकि अब आंगन में बहुत जल्दी छाँव आ जाता है, तो शाम तक धूप नहीं लगते हैं, इस कारण से इतने अच्छे से सूखे नहीं हैं। नहीं तो छत पे 1 से 2 दिन में 2 दिन में सूख जाते हैं। और रात को हमने यहीं पर ढक दी थी कुछ और सामान ले करके, यानी फली थी एक बड़ी सी, तो उसी से हमने इसे ढक दी थी, क्योंकि ये जाने वाले तो थे नहीं कि हम इसे घर में ले जा करके रख देते। और 3 दिन में दोस्तों देख सकते हो हमारा पापड़ कितने अच्छे से क्रंची सूख गए हैं, कितने अच्छे देखने में लग रहे हैं, बहुत अच्छे से सूख गए हैं। तो इसे अब हम तेल में डुबो डुबो करके इसको हम भून देते हैं और आप सभी को भी दिखा देते हैं कि चावल का पापड़ कितना ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में भी, और बनाने में तो बहुत ज़्यादा मेहनत है। जितना ज़्यादा मेहनत उतना ज़्यादा स्वादिष्ट हर चीज़ रहते हैं, क्योंकि मेहनत का फल दोस्तों कभी भी बहुत ही मीठा और बहुत ही स्वादिष्ट रहते हैं। तो हमारा पापड़ इतना मेहनत के बाद फाइनली तैयार हो गए हैं। आप सभी देख सकते हो। तो धूप में 1 दिन और धूप लगा करके और इसे डिब्बे में बंद करके दोस्तों रख देंगे, और जब मन होगा तब फ्राई करके दोस्तों खा लेंगे। और इधर दोस्तों हम आप सभी को पापड़ को तल के दिखाते हैं। दोस्तों देख सकते हो कम तेलों में भी कितने अच्छे से हमारा पापड़ फ्राई हो रहे हैं, बहुत ही अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। तो आप सभी ऐसा पापड़ बना करके खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही मज़ेदार है, टेस्टी तो बहुत ही है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको रेसिपी अच्छे लगे होंगे, और आज का वीडियो बस यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो आप सभी को अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और फिर मिलेंगे आप सभी के साथ एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप सब खुश रहिए, अच्छे से रहिए और बहुत ही मज़े में रहिए, मुस्कुराते रहिए।